लाइफ क्या है, जो मैंने समझा है मैं वहीं से बोलूंगी। लाइफ है थॉट। जो हम सुनते हैं वही हमारी जिंदगी बन जाती है, क्योंकि जो कान है वो सुनते हैं और सुनते सुनते हम उसको इतना ग्रहण कर लेते हैं कि वो हमारी किस्मत बन जाती है। तो जो हमें सुनना है, सुनने के बाद हम क्या विचार कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान देना है। और हमें खुद को ही पढ़ना है, खुद को ही परखना है, खुद को ही समझना है। जो कुछ भी है सब हम ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो पत्री जी बोलते हैं मैं उनको नमस्कार करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ मिला है। तो हमें उनसे बहुत कुछ मिला है। और मैं ये कहती हूँ जो थॉट है वही हमारी किस्मत है। हम जो भी कुछ सुनते हैं उसको ही विचारते रहते हैं, विचारते रहते हैं, और वही हमारी किस्मत बन जाती है। इसके लिए हमें खुद को ही जानना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। वो करते करते हम किसी के ऊपर भी दोष नहीं देंगे कि ये जो जिंदगी में मेरे लिए जो भी बात हो रही है वो इसके लिए हो रही है। वो हम ब्लेम देना एकदम हमारे लाइफ से खत्म हो जाता है। मैं इसमें पहली बार बोल रही हूँ तो मैं थोड़ी घबरा भी रही हूँ कि मुझे क्या बोलना है। जब भी आपको घबराहट होए तो 2 सांस ले लीजिए, पूरी घबराहट भाग जाएगी आपकी। थैंक यू सर। हमें हर पल होश में ही रहना है, हर पल अवेयरनेस में ही रहना है, क्योंकि जितना हम अवेयर रहते हैं उतना हम अपने को सही करते हैं। और हम जो हम सोचते हैं वो थॉट बन जाता है। और उस थॉट को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व करते करते हमें मालूम पड़ता है कि ये मैं यहाँ पे गलती कर रही हूँ, मैं ये राइट कर रही हूँ और मैं ये रॉन्ग कर रही हूँ। उसको चूज करना होता है कि मेरी लाइफ में मुझे क्या चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस देना है, उसको ही अंदर से उच्चारण करते रहना है। तो वो जो है थॉट, वो हमारी डेस्टिनी बन जाती है आगे चल के। जैसे हमने बीज डाल दिया धरती में, वैसे वो थॉट हमारा धरती के अंदर चला जाता है, क्योंकि हम हमेशा धरती के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो वो थॉट हमारा एक दिन एक बड़ा वृक्ष बन करके हमारी लाइफ में आता है और वो हमारी किस्मत बन जाती है। तो हमें चूज करना है मुझे क्या चाहिए लाइफ में। जो हमने सुना, अगर हमारी कोई फ्रेंड है, हम उनकी बातें सुनते रहते हैं, वो हमारे माइंड में चलते रहते हैं। आजकल के जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी बोलते हैं तो वो कहाँ से बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई पिक्चर में देखा, उन्होंने कोई फ्रेंड को सुना और उसको अंदर अपने अंदर उस थॉट को इतना उसको इतना पानी दिया, उसको इतना खाद दिया कि वो अपना बन जाता है थॉट। और बच्चे हमारे हमसे वैसे चलते हैं। तो हमें चूज करना है हमारे बच्चे हमको कैसे चाहिए, किस तरह चाहिए। बच्चे या कोई भी जिंदगी में कोई भी चीज है, हमें कैसे चाहिए, तो उस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना है। तो वो हमारे लाइफ में वो ही मैनिफेस्ट होके आती है। जैसे जब लाइफ में कुछ होता है
तो हमें ध्यान देना होता है कि मैं क्या कर रही हूँ। जैसे बारिश आनी होती है तो जबरदस्त तूफान भी आता है, आंधी भी आती है। वैसे जब तूफान और आंधी आती है तो हम अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं अपने को सेफ रखने के लिए। इस तरह से जैसे लाइफ में इतनी बातें होती है, तो जब हम अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं तो हमको कोई भी हिला नहीं सकता है। हम अटल रहते हैं और आंधी और तूफान बाहर से अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन हम सब घर के जो भी प्राणी हैं सब सुरक्षित रहते हैं। तो हमें सिर्फ मेरा एक ही पॉइंट है कि हमें खुद को ही देखना है कि मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ, दुनिया के लोग मुझे क्या बता रहे हैं, पिक्चर मुझे क्या सुना रही है। मुझे जो चाहिए मैं वो क्रिएट कर रही हूँ। जो थॉट है मेरा थॉट प्योर होना चाहिए, अपने थॉट पे ध्यान देना चाहिए। जो भी आज जिंदगी में जो भी हो रहा है, सब लोग जो पिक्चर देख रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, लेकिन कोई इतना ऑब्जर्व नहीं कर रहा है कि मैं ही खुद अपनी लाइफ को खुद बना रहा हूँ। जब कोई बोलता है कि मैं दाल रोटी में खुश हूँ, तो प्रभु उसको दाल रोटी ही देता है, क्योंकि उसने किसका सुना हुआ होता है। वो सुने हुए थॉट को पानी देते जाता है, तो प्रभु उसको वही देता है। कोई कहता है मुझे 56 भोग चाहिए, तो वो उसी थॉट को पानी देता है, तो प्रभु उसको वो ही देता है। तो बात मेरी है कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है। मेरा सिर्फ ये एक ही पॉइंट रहता है। और जब हम किसी को अपनी बात बताते हैं, जब हमें किसी चीज का सॉल्यूशन चाहिए होता है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम ऐसे इंसान को बताएं जो कि उस बात को समझ सके और उसका राइट हमें आंसर मिले। जैसे मैंने लीना बजाज को देखा कि उनमें वो कैपेसिटी है कि वो किसी को जिंदगी में उठा सकते हैं ऊपर। और मैंने एक हेमा करके है, मैंने उनसे बात किया था। उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि आप जब भी बैठते हो ध्यान में, अपने पूर्ण आत्मा को बुलाओ। जब मैंने ऐसे करना चालू किया तो मुझे लगा कि लाइफ में ध्यान से बैठने से बहुत कुछ मिल रहा है। एक संतोषी जी थे, उन्होंने मुझे कहा तुम 3 घंटे का ध्यान करो तो तुम्हें लाइफ में कुछ होगा। मैंने 3 घंटे का ध्यान किया। जब मैं बैठी तो मेरे अंदर में आया कि तू 3 महीने और 3 घंटे कर। जब मैंने वो ध्यान किया, ध्यान में जो थॉट्स आए, उस थॉट्स को कैसे वो अपने आप मैनिफेस्ट हुए। उस थॉट में तूफान भी आया, बहुत कुछ आया, लेकिन उस थॉट्स से जो मैंने चूज किए, उस थॉट्स से जो तूफान थे वो सब चले गए। और मुझे लगता है कि वो लाइफ इतनी अभी अच्छी हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और जो भी कुछ थोड़ा कुछ होता है वो तो अपने आप सब ठीक हो जाता है, लेकिन अपना थॉट जो है उसको बहुत क्लियर देखना है, मैं क्या देख रही हूँ। और जो मैं किसी और के लिए सोच रही हूँ, जो थॉट मैं किसी और के लिए ढाल रही हूँ, तो मैं उसकी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रही हूँ। जो मुझे अधिकार नहीं है। अच्छी लाइफ अगर किसको देना चाहते हो, अगर एक वर्ड भी हम लोग किसके लिए बोलते हैं, इतना सोच समझ के बोलना है, क्योंकि वो उसके लाइफ में होता है। तो मुझे बहुत ध्यान देना है। जब हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई वर्डिंग बोलते हैं, तो वो उनके लाइफ में होते जाता है। धीरे धीरे करके वो उनकी किस्मत बन जाती है। जैसे बोलते हैं कि माँ बाप भगवान होते हैं, तो हमें भगवान बन के ही उनको हर पल आशीर्वाद देना है। और वो कुछ भी करें, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, वो किसके साथ हैं, वो कहाँ से सुन के आते हैं, वो क्या कर रहे हैं बाहर,
उनका हमें पता नहीं रहता है, लेकिन हमारा एक ही काम है, एक ही साइड से अनकंडीशनल लव के जैसे हर इंसान को अच्छे से अच्छी वर्डिंग बोलनी है, अच्छे से अच्छा उनके लिए सोचना है, क्योंकि जो हम बाहर देते हैं वो रिटर्न होके मल्टीप्लाई होके हमारे पास आता है। तो मैं खुद खुदा होके सबको इतनी ब्लेसिंग दूं कि हर एक के घर में खुशियां बरसे और जो मल्टीप्लाई होके मेरे पास भी आए और सबके पास जाए। जो पत्री जी आज बोल रहे हैं कि पूरे संसार में ध्यान करना है, और ध्यान के साथ साथ मैं कहती हूँ कि हर घर में सुख सहज होना चाहिए। जब एक इंसान हजारों इंसान के लिए कुछ अच्छा सोचता है, तो वो हजारों इंसान हम एक इंसान के लिए अच्छा सोचते हैं, तो हम ही अपने लिए क्रिएट करते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। सिर्फ मुझे खुद को ही ध्यान देना है कि मैं सबके लिए क्या क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि जैसे पत्री जी बोलते हैं कि तू ही भगवान है। जो मेरे गुरुजी थे पहले, राधा लक्ष्मी, वो कहते थे मान न मान तू है भगवान। ये मेरा 30 साल पुराना है, और तब मैं ऐसे ही थी। फिर जब मैंने उनको 2002 में छोड़ा है, और जो मेरी अ, संगत है अलग हो गई, तो मैं भी अलग हो गई। सब विचार थोड़े थोड़े करके अलग हो गए। फिर जब यहाँ आई मैं, तो वापस अच्छे लोगों के साथ संग हुआ, तो मुझे लगा कि जो भगवान है, जो तू ही है, तो तू ही क्रिएटर है, और तू ही एक एक चीज जड़ और चेतन में जो भगवान विद्यमान है, उसको हम ही पानी दे रहे हैं, हम ही थॉट डाल रहे हैं। जो हम सोच रहे हैं मल्टीप्लाई होके आता है। इसके लिए एक एक चीज को गुण गाना है, उनको ब्लेसिंग करनी है, उनके लिए अच्छा करना है। ध्यान जो पत्री जी बोलते हैं करने के लिए, उनको सिखाना है। आज तक मैं किसको ध्यान सिखा नहीं पाई हूँ। मैंने बहुत लोगों को बोला है, लेकिन मेरे से वो नहीं हो रहा है। तो भी मैं संतुष्ट हूँ कि जब होना होगा तब होगा जरूर, लेकिन अपने में वो गिल्टी फील नहीं करना है। हम जहाँ तक जो जितना भी कर सकते हैं उतना करना है। जैसे मैं आज आपको ये बता रही हूँ, तो कितने लोग बोलते हैं कि हमारी जिंदगी बन गई है। भले पर्सनली मेरे क्लाइंट्स हैं, जो भी लोग हैं, तो बोलते हैं कि हमें आपसे बहुत कुछ मिला है। तो वो एक ही बात है। और जब घर में कुछ बोलते हैं, तो शायद मेरा ही कुछ होगा कि मैंने घर में उतने ध्यान नहीं दिया जितना मैंने बाहर ध्यान दिया, अपने घर में उतना ध्यान नहीं दिया। तो उस जगह पे मुझे इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला, क्योंकि मैंने नहीं दिया। आज मैं इतनी अवेयर हूँ, इतनी जागृत हूँ कि जब मैं अपने घर से सही ढंग से चलती हूँ, तो घर से मुझे उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैं यूनिवर्स के लिए भी सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अपने से स्टार्ट करना है, अपने परिवार से स्टार्ट करना है। और सारे जगत में, जैसे पत्री जी बोलते हैं कि सारे जगत में ज्ञान बांटना है। तो मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ और उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इतना जितना मुझे समझ आया उतना मैंने आज पहली बार बोला है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद एक इतना अच्छा वर्ड है, जिसमें ध्यान भी आता है, जिसमें दंड भी आता है, जिसमें धान्य भी आता है, और जिसमें वाद भी है, जो बढ़ता भी है। तो इस शब्द को इतना उच्चारण करें हम कि पूरे विश्व में ज्ञान धान्य सब कुछ बढ़ जाए, सब कुछ बढ़ जाए। मेरे अंदर से वो आवाज जो निकलती है इस वर्ड के लिए, तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। जो आपके जो भगवान आपके रूप में है, उस सबको मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं नमस्कार करती हूँ। आज के लिए इतना ही मुझे है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक